हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ब्रिंग्स विजडम। इस वीडियो में हम जानेंगे एनपीएस और पीपीएफ, हमें दोनों में से किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए फ्रेंड्स। और हमें इन्वेस्ट करने से कितना रिटर्न मिलेगा, मंथली कितना मिलेगा विथ कैलकुलेटर, कितना मंथली पेंशन मिलेगा, पीपीएफ में हमें कितना अमाउंट मैच्योरिटी वैल्यू कितना मिलेगा, कितना इन्वेस्ट करने से कितना परसेंटेज रिटर्न है अभी, और कितना हमारा टोटल इंटरेस्ट हम गेन कर पाएंगे। तो इसमें ऐसे ही पीपीएफ में हम कितना एन्युटी वैल्यू मिलेगा, मंथली कितना पेंशन मिलेगा और लमसम कितना मिलेगा, डिटेल में हम ये वीडियो में जानेंगे। और कंपेयर भी करके देखेंगे कि दोनों में क्या बेस्ट ऑप्शन है, और उसके साथ में क्या दोनों को हम दोनों का ही फायदा एक साथ ले सकते हैं, दोनों में जानेंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और आपको एक बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा और आप उसको यूटिलाइज भी कर पाएंगे फ्रेंड्स। नॉलेज तभी काम पे आता है जब उसको हम काम पे लगा पाए। सिर्फ कोई भी एक वीडियो देख के उसको 10 मिनट या 15 मिनट टाइम दे दिया और उसको कोई काम पे नहीं लगा पाए, यूज नहीं कर पाए, तो कोई इतना कोई बेनिफिट नहीं है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। एनपीएस और पीपीएफ। एनपीएस और पीपीएफ दोनों ही कोई भी एक इंडिविजुअल उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे एम्प्लॉयज भी कर सकते हैं, बिजनेस मैन भी कर सकते हैं। नॉर्मली एनपीएस जो है वो एम्प्लॉयज प्रिफर करते हैं, और पीपीएफ स्पेसिफिकली पहले ईपीएफ था जो कि एम्प्लॉयज के लिए था। और ये नेक्स्ट जो फंड हुआ ये इंडिविजुअल्स के लिए था, क्योंकि पहले एम्प्लॉयज के लिए तो ईपीएफ था, उनको पेंशन मिलता था। और जो इंडिविजुअल लोग हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसके लिए गवर्नमेंट अलग से एक प्रोविडेंट फंड जो कि ये क्रिएट किया है। और वो कि आप उसमें इन्वेस्ट करने से आप एक लॉन्ग टर्म में अच्छा गेन कर सकते हैं, और एक कंप्लीटली सिक्योर गवर्नमेंट फंड है, उसमें कोई भी रिस्क नहीं है। तो उस रिस्क की चिंता आपको उसमें नहीं कर सकते, आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एनपीएस के बारे में आपको बताऊंगा। एनपीएस में तो कुछ रिस्क है। तो एनपीएस और पीपीएफ दोनों में अगर आपको अकाउंट खोलना है तो आप आपका आपका जो बैंक के थ्रू से आप एनपीएस और पीपीएफ दोनों का अकाउंट खोल सकते हैं। नियम एक ही कि एक नाम पे सिर्फ एक अकाउंट खुलेगा। अगर आपके नाम पे अकाउंट एनपीएस से खुला है तो आप दूसरा अकाउंट नहीं खोल सकते। सेम अगर आपका पास पीपीएफ अगर एसबीआई में है तो आप आईसीआईसीआई में नहीं खोल सकते। एक ही बैंक में एक एनपीएस या एक पीपीएफ आप खोल सकते हैं, दोनों एक एक करके खोल सकते हैं। तो नेक्स्ट यह है, एनपीएस नॉर्मली अप टू 2 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, और पीपीएफ में 1.5 लाख। एनपीएस आता है 80सीसी डी के अंदर, और पीपीएफ आता है 80सी के अंदर। 80सी के अंदर आप 1.5 लाख टैक्स सेव कर सकते हैं फ्रेंड्स। 80सी में टैक्स सेविंग करने के लिए आप फिक्स डिपॉजिट 5 इयर्स फिक्स डिपॉजिट से सुकन्या समृद्धि है, हाउस रेंट, और किड्स का एजुकेशन, बाकी बहुत सारा कुछ एटीसी में आता है। एलआईसी में इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, सब कुछ एटीसी में आता है। तो 1.5 लाख कवर करना आसान होता है। लेकिन नेक्स्ट जो 0.5 थाउजेंड इन्वेस्ट करना है तो आपको उसमें एनपीएस में ही करने से आपको 20% या 30% आपको टैक्स स्लैब की सबसे बेनिफिट मिलता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आएंगे मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी फ्रेंड्स, एनपीएस में 60% लमसम है और 40% एनुइटी। मतलब ये है कि अगर आपको 1,000 रुपये मिलेगा, एक फॉर एग्जाम्पल दर बोल रहा हूँ, अगर आपको 1,000 रुपीज आपको मैच्योरिटी वैल्यू है तो 600 रुपीज आपको कैश मिलेगा, और 400 जो है वो मंथली मिलेगा। ऐसे ही अगर 1 करोड़ है तो 60 लैक्स आपको इन हैंड मिल जाएगा, और 40 लैक्स आपको मंथली मिलेगा। तो पीपीएफ में ऐसा कुछ नहीं है। पीपीएफ में आप 15 साल आपका मैच्योरिटी पीरियड है, 15 साल के बाद आप पूरा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि पीपीएफ में आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहें तो पीपीएफ आपको एवरी 5 ईयर 5 ईयर्स के एक्सटेंड आप कर सकते हैं अप टू 50 ईयर्स। तो बहुत काफी लॉन्ग टर्म आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पार्शियल विड्रॉल ऑप्शन दोनों में ही थोड़ा डिफिकल्ट है। आप इमीडिएटली फिक्स डिपॉजिट की तरह उसको आप कभी भी विड्रॉ नहीं कर सकते। थोड़ा सा डिफिकल्ट, टाइम कंज्यूमिंग भी है, और आपको रीजन भी जस्टिफाई करना पड़ता है। और पीपीएफ में आप 5 साल के बाद विड्रॉ कर सकते हैं पार्शियल। और सेम एनपीएस में आप 3 साल के बाद विड्रॉ कर सकते हैं। और ऐसा ही 3 बार में कर सकते हैं 25%, अप टू 25% जिससे आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। दोनों ही नो डेट लाइबिलिटी कैटेगरी में आता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई लोन लिया है जो कि डिफॉल्ट कर रहा है,
तो बैंक आपका एनपीएस और पीपीओ के खाता से पैसा नहीं उठा सकता, वो आपका कम्प्लीटली सिक्योर है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, एनपीएस का रिस्क क्या है। एनपीएस के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसमें अगर आप जानना चाहते हैं आपको डिटेल में जान पाएंगे कि एनपीएस को कैसे आप चूज कर सकते हैं। वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप अगर एनपीएस में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं। सेम पीपीएफ के बारे में भी मैं डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी आप जान सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन रिस्क आप जानिए कि पीपीएफ में जीरो के बराबर है, आप कोई रिस्क नहीं है पीपीएफ में। और एनपीएस का भी रिस्क आप डिवर्सिफाई कर सकते हैं। आप अप टू 75% इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, 25% डेट में, और या आप 50% इक्विटी 50% डेट आप चूज कर सकते हैं। आप इसमें आप जैसे पीपीएफ में आप कोई सिलेक्शन नहीं कर सकते कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, लेकिन एनपीएस में आप चूज कर सकते हैं आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन सा फंड में इन्वेस्ट करना है, कौन सा म्यूचुअल फंड मैनेजर होना चाहिए, कितना इक्विटी होना चाहिए, कितना डेट होना चाहिए। डिटेल आप खुद चूज कर सकते हैं, या उसको आपका एज के हिसाब से ऑटोमेट भी कर सकते हैं। तो ये जानना, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर देखिए फ्रेंड्स। ये वीडियो को डिटेल वीडियो में दे रहा हूँ लिंक्स पे। तो फ्लेक्सिबिलिटी दोनों में एनपीएस में काफी लो है, मतलब आपको विड्रॉ करने का फ्लेक्सिबिलिटी काफी लॉन्ग टर्म है, जो कि अप टू रिटायरमेंट। जैसे अगर आपका उम्र है अभी 30 ईयर्स, तो 30 साल तक आप उसमें इन्वेस्टेड रहेंगे, और आपको पैसा अगर मन कर रहा है उठाने का तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा। इसमें ऐसा ही पीपीएफ में 5 साल के बाद आपको थोड़ा विड्रॉ करना आसान रहता है, और सिर्फ 15 साल तक बाद आप पूरा अमाउंट भी विड्रॉ कर सकते हो। थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ज्यादा है। लेकिन अगर आप आपका रिटायरमेंट के लिए पैसा रखना चाहते हैं तो एनपीएस में मेरे हिसाब से महीने का 5,000 साढ़े चार 4 से 5,000 रखना चाहिए, जिसमें से आपको फिर 1,000 रुपये बैंक मिल जाता है। तो कोई बुराई नहीं है, 3-4 हज़ार रुपये आप एनपीएस में रखिए, बाकी पैसा आप पीपीएफ अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एनपीएस किस लोगों के लिए, किन लोगों के लिए है जो कि मीडियम रिस्क लेना चाहते हैं फ्रेंड्स। जो कि मीडियम रिस्क लेके इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो एनपीएस में इन्वेस्ट करें। जो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, हाई सिक्योर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो आप पीपीएफ यूज कर सकते हैं। और एक बोलना चाहता हूँ कि मैंने पीपीएफ ईपीएफ पीपीएफ का एक कंपेरिजन वीडियो बनाया हुआ है, उसको अगर आप देखेंगे तो उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि पीपीएफ में इन्वेस्ट करने की तब आपको जरूरत नहीं पड़े। आपका अगर एम्प्लॉई है, आप ईपीएफ में इन्वेस्ट करके बीपीएफ में इन्वेस्ट करके आपका जो प्रोविडेंट फंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा, और आपको रिटर्न 1% ज्यादा मिलेगा। हमेशा ईपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट है पीपीएफ से 1% ज्यादा है। डिटेल आप समझ सकते हैं उस वीडियो में, लेकिन आप ये जानिए कि 1% ज्यादा है ईपीएफ और पीपीएफ। तो फ्रेंड्स गोल एनपीएस का रिटायरमेंट है, ये आपका माइंडसेट रखना चाहिए कि गोल एनपीएस का रिटायरमेंट है। और पीपीएफ का आप रिटायरमेंट गोल साथ साथ में किड एजुकेशन होम कोई दूसरा गोल 15 साल के बाद जो गोल है वो आप उसमें पूरा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, तो कैलकुलेटर के बारे में जानेंगे। अगर एक कैलकुलेटर का देखिए ग्रो इन, अगर आप चाहते हैं देखिए ग्रो इन में आप गूगल में डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, ग्रो इन कैलकुलेटर्स कैलकुलेटर्स सेम एन पी एस ट्रस्ट डॉट ऑर्ग इन, ये दो कैलकुलेटर आप लिंक समझ लीजिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका लिंक में आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन बहुत ईजी है, आप ये आप लिंक समझ लीजिए। यहाँ से कैलकुलेट में किया हुआ है, और ये कैलकुलेटर 100% सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इसका रिटर्न आपको समझना है कि एनपीएस जो है उसका रिटर्न फिक्स नहीं। एनपीएस में आप कौन सा एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बेस में आप मिलेगा, लेकिन पीपीएफ में भी फिक्स नहीं है। पीपीएफ में 7.1% जो लिखा हुआ है वो अभी का है। एवरी 3 मंथ गवर्नमेंट उसको रिव्यू करता है, तो एवरी 3 मंथ में टैक्स जो है इंटरेस्ट रेट कम या ज्यादा हो सकता है। जैसे पहले जो मैं इन्वेस्ट पीपीएफ चालू किया तब 9%, तो 9 से फिर 8, 8 से फिर 7.5, 7.5 से 7.1 तक आके पहुंच गया है। तो पीपीएफ इंटरेस्ट रेट भी कम होता जा रहा है। इसलिए पेन इसमें एनपीएस में फायदा क्या है, एनपीएस में आप इक्विटी इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप इसमें इक्विटी जो है वो शेयर्स का इन्वेस्टेड है, वो आपको बेहतर बेहतर रिटर्न देगा, और देखा गया है कि 12 से 14%, जो कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बोलने वाला हूँ। पहले कैलकुलेटर को समझते हैं। अगर आप 1.5 लाख इन्वेस्ट करेंगे
अगर आप 1.5 लाख इन्वेस्ट करेंगे 30 साल, आप इसका अपना उम्र के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। फिर जैसे ये आप अगर स्लाइड करेंगे तो जैसे आप कितना इन्वेस्ट करने से कितना पैसा मिलेगा तो पैसा आप देख सकते हैं। जैसे ये आपका एज भी आप चेंज, कितना टाइम पीरियड भी आप चेंज कर सकते हैं, तो आपको देखिए पैसा कम होता रहेगा। तो आप अगर मैं यहाँ पे आपको एक अप्रोक्स पकड़ रहा हूँ, 30 ईयर्स आपको उम्र है और आप 60 ईयर्स तक इन्वेस्ट करने वाले हैं। आप इसको कभी भी चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अगर आपका उम्र 30 ईयर्स है, आप आप कंटिन्यू इन्वेस्ट करते रहेंगे 1.5 लैक्स, तो आपका टैक्स से तो अलग से होगा ही। आपका टैक्स सेव जो होगा अप्रोक्स 30 to 40 थाउजेंड आपका टैक्स सेव तो होगा। जैसे 1 लाख का 20,000 होता है 20% के हिसाब से, तो बाकी 50,000 का 10,000, तो अप्रोक्स 30,000 आपका टैक्स सेव तो होगा ही। वो टैक्स सेव छोड़ के मैं आपको रिटर्न जब फ्यूचर में मिलेगा वो मैं बोल रहा हूँ। तो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 45 लाख, टोटल इंटरेस्ट मिलेगा इसमें 1 करोड़। सो फ्रेंड्स 1 करोड़ आपका इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपको 9 लाख होगा, तो 1 करोड़ 54 लैक्स आप कमा सकते हैं फ्रेंड्स। सिर्फ पीपीएफ में, सिर्फ पीपीएफ में आप अगर कंटिन्यू 1.5 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो आप अपना रिटायरमेंट में करोड़पति बन सकते हैं। तो ऐसे ही चलते रहते हैं पेंशन में, तो कंपैरिजन करके देखते हैं। ऐसे ही मैंने कैलकुलेट किया हुआ है 30 साल, अगर आपका उम्र है 30 ईयर्स और आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 60 ईयर्स तक। अगर आप 60 ईयर्स तक इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका उम्र है अभी 30 साल, तो देखते हैं फ्रेंड्स कितना होगा। 12,500 पर मंथ का मतलब ये है कि आपको मैं 1.5 लाख का कंपैरिजन दिखा रहा हूँ। तो 1.5 लाख का कंपैरिजन मतलब आप अगर 12,500 पर मंथ जैसे पीपीएफ में रख रहे हैं, सेम उतना ही अमाउंट एनपीएस में रख रहे हैं, तो आपका 60 ईयर्स तक इन्वेस्ट कर रहे हैं 30 ईयर्स, लेकिन यहाँ पर रिटर्न जो है 10 से 12% रिटर्न जो है वेरिएबल। यहाँ पर 10% पकड़ा हुआ है क्योंकि आप ज्यादा देखेंगे तो आपका जो माइंडसेट अलग हो जाएगा, लेकिन आप इससे भी ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। और उसमें 40% ये फिक्स है, आपके एन्युटी फिक्स है, लेकिन ये रेट जो है 6% ज्यादा भी आप कमा सकते हैं, लेकिन आप लोग 5 से 6% पकड़ के रखिए, तब आपको रिटर्न कितना मिल रहा है आप देखिए। यहाँ पे मंथली आपको पेंशन 56,000 होने का चांसेस है, जो कि बहुत बेहतरीन है। और टोटल इन्वेस्टमेंट सेम 45 लैक्स है, लेकिन यहाँ पे आप कमा रहे हैं 2 करोड़ 84 लैक्स। यहाँ पे आप पीपीएफ में कमा रहे थे 1.54 लैक्स। सेम मनी आप अगर एनपीएस में रखेंगे तो आप कमा रहे हैं 2 करोड़ 84 लैक्स, जिसका कि आप इन हैंड आपको हाथ में 1 करोड़ 70 लैक्स आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो 1 करोड़ 54 लैक्स है, उससे ज्यादा आपको हाथ में ही 1 करोड़ 70 लैक्स टैक्स फ्री आ जाएगा। उसके साथ में नेक्स्ट आपको ये पेंशन लाइफ टाइम मिलता रहेगा फ्रेंड्स। बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे 1.5 लाख, तो इसमें पीपीएफ से एनपीएस काफी बेहतर इसके लिए है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहेंगे तो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड नहीं रहेंगे और एनपीएस में कुछ पैसा लग के रख दिया, तो आपको कोई खास रिटर्न नहीं मिलेगा, और आप पैसा को आप अगर बाद में निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उसको ठीक से नहीं, पैसा को आप विड्रॉ भी नहीं कर पाएंगे। आपने 1-2 लाख एनपीएस में रख दिया और आप उसको विड्रॉ करने के लिए पूरा 30 ईयर्स का वेट कर रहे हैं, तो कोई प्रॉफिट नहीं है फ्रेंड्स, तो कोई इसमें इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। आप अगर आपको शॉर्ट टर्म मनी चाहिए तो आप सिर्फ फिक्स डिपॉजिट 5 ईयर्स रख के भी टैक्स सेव कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में 3 साल के लिए रख के भी टैक्स सेव कर सकते हैं। तो आपको इस सब में इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। गोल क्लियर गोल शुड बी फॉर रिटायरमेंट या कोई हाउस लोन, फील्ड एजुकेशन, उसके लिए ही पीपीएफ या एनपीएस को चुना जाता है। तो सेम मैंने कैलकुलेटर आपको बता दिया फ्रेंड्स। तो एक चीज जानने की आपको जरूरत है कि एनपीएस जो है मार्केट रिस्क क्या आता है फ्रेंड्स। एनपीएस जो है उसमें इक्विटी में भी इन्वेस्टेड किया जाता है। आप एनपीएस को चेंज कर सकते, कितना परसेंटेज रेशियो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इक्विटी इन्वेस्ट रहता है, डेट में इन्वेस्ट रहता है, तो कंपेरेटिवली मार्केट रिस्क है। जैसे 10% दिखा रहा है, हो सकता है कि आपको रिटर्न 10% ना मिले, लेकिन पीपीएफ में जो इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट दिखा रहा है, स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है, वो इंटरेस्ट रेट आपको 100% मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी जो है पीपीएफ में बहुत ज्यादा है।
अगर आप एक इंडिविजुअल हो, आप एम्प्लॉय नहीं हो, आप एक बिजनेसमैन हो, तो आपको पीपीएफ में 100% इन्वेस्ट करना चाहिए, जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप अगर आप एम्प्लॉय हो, तो आपके पास अलग अपॉर्चुनिटीज है। आप ईपीएफ में आपका ऑटोमेटिक सैलरी से विड्रॉ होता है, ईपीएफ में विड्रॉ होता है। आप एडिशनली वॉलंटरी पब्लिक पब्लिक प्रोविडेंट फंड चूज कर सकते हो, एडिशनल इन्वेस्ट कर सकते हो, और सिक्योर इन्वेस्ट करके भी बेहतर रिटर्न कमा सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये है एक बेसिक जानकारी जो आपको एनपीएस और पीपीएफ के बारे में जानने की जरूरत था। तो शायद ये आपको कुछ मिला है। तो फिर भी आपको अगर कोई और माइंड में डाउट्स है एनपीएस और पीपीएफ को लेके, तो आप उसको मेरे को पूछ सकते हैं, तो मैं कमेंट में डाल सकते हैं, तो मैं उसको मैं आंसर जरूर करूंगा। और एक कैलकुलेटर्स का लिंक जो है, यह आप गूगल में चेक करने से मिल जाएगा, ग्रो इन कैलकुलेटर और पेंसिल कैलकुलेटर, जिसको कि आप चेक करके अपना जो आपका एज के हिसाब से आप चेक कीजिए फ्रेंड्स, कितना अमाउंट हो रहा है। आपके एज के हिसाब से आपको स्टेटस कितना अमाउंट हो रहा है। और एक चीज मैं बोलना एडिशनली बोलना चाहता हूँ कि एनपीएस पीपीएफ छोड़ के भी अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप स्टॉक्स म्यूचुअल फंड में भी ये अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, क्योंकि लेकिन उसमें डिसिप्लिन बहुत ज्यादा लगता है। तो स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स में डिसिप्लिन ज्यादा जरूरत है, नॉलेज, क्योंकि मार्केट के हिसाब से वो बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करता है। तो आपको अगर डिसिप्लिन के हिसाब से इन्वेस्ट करना है, तो आप स्टॉक्स म्यूचुअल फंड चूज कीजिए। अगर आपको ज़्यादा उसमें टाइम नहीं मतलब आपको उसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ मनी को इन्वेस्ट करना है सिक्योर वे से, तो आप पीपीएफ और एनपीएस को चूज कीजिए। या आप पीपीएफ एनपीएस दोनों को चूज करने के बाद एडिशनल कुछ मनी जो है म्यूचुअल फंड 5 ईयर्स 5,000 6,000 म्यूचुअल फंड के एसआईपी कर सकते हैं। 10 to 5,000 आप स्टॉक्स परचेज कर सकते हैं। तो अलग अलग ऑप्शन से इन्वेस्टमेंट का डिफरेंट, आप अपना हिसाब से, अपना रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कोई भी रिटर्न, कोई भी डिसीजन लेने से पहले कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मदद लीजिए। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मदद लेना कोई बुरा ही नहीं है फ्रेंड्स। फाइनेंशियल एक्सपर्ट से एडवाइस लेके अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो बना के प्रॉपर वे से अपना गोल पहले सेट कीजिए। सही गोल आपका कौन सा गोल है, आपका रिटायरमेंट गोल का आपने सेट किया, तो नेक्स्ट आपका है हाउस का गोल को सेट कीजिए। अलग अलग गोल को आप सिक्योर कीजिए, तो आपका फ्यूचर जो है कंप्लीटली सिक्योर होगा फ्रेंड्स। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेकर आऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लर्न एंड प्रैक्टिस टू गेन द नॉलेज, अप्लाई द नॉलेज इन राइट टाइम, द नॉलेज ब्रिंग्स रिच।